भगवान श्री कृष्ण के अनुसार इस संसार में हर व्यक्ति सफल होना चाहता है। जिसके पास धन कम है वह चाहता है कि मेरे पास अधिक धन हो जाए। जिस व्यक्ति के पास ज्ञान की कमी है वह चाहता है कि मैं बुद्धिमान बन जाऊं। यहां तक कि जो वैरागी है वह भी यही चाहता है कि अपनी तपस्या से मैं भगवान को प्रसन्न करने में सफल हो जाऊं। जीवन में सफलता हासिल करने के लिए आपकी सोच दूरदर्शी होनी चाहिए। इसके साथ ही जीवन में आने वाली विकट परिस्थितियों का आकलन करना भी आपको आना चाहिए। जीवन में हार जीत लगी रहती है, लेकिन सफलता सिर्फ उसी व्यक्ति को मिलती है जो अपनी गलतियों और हार से सीख लेकर आगे बढ़ता है। हार कर निराश होना किसी भी समस्या का हल नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, किसी भी परिस्थिति से लड़ने के लिए एक बेहतर रणनीति बनाना बहुत जरूरी है। बिना रणनीति के आप हर मोर्चे पर कामयाब नहीं हो पाएंगे। इस प्रकार से संपूर्ण संसार में सभी लोगों की अपनी लालसाएं और कामनाएं सफलता से जुड़ी हैं, लेकिन फिर भी क्यों हर व्यक्ति अपने जीवन में सफल नहीं हो पाता है? आखिर इसका क्या कारण है? श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति सफलता के स्वप्न तो खूब देखता है, लेकिन उस सपने को सच करने की क्षमता अपेक्षाकृत कम लोगों में ही होती है। सफलता केवल उनके पैर चूमती है जिनके पैर धरातल पर होते हैं। यानी कि सफल होने का पहला नियम तो यही है कि व्यक्ति को हमेशा अपनी असलियत से रूबरू होना चाहिए। व्यक्ति को यह पता होना चाहिए कि वास्तव में वह क्या है, आज उसमें कितना सामर्थ्य है और उसे जीवन में क्या अर्जित करना है। कई लोगों को स्वयं की जानकारी तो होती है, लेकिन अपने आसपास के वातावरण से प्रभावित होकर वे स्वयं को अयोग्य मान बैठते हैं। उन्हें अपनी किस्मत बुरी लगने लगती है और वे सोचने लगते हैं कि शायद अब उनके जीवन में सफलता नहीं लिखी है। उन्होंने अपनी दुर्बलताओं को अपने जीवन में धारण कर लिया है और शायद उनसे कभी बाहर ना निकलने की कसम खा रखी है। इसलिए सफलता प्राप्त करने के लिए पहला नियम स्वयं की जानकारी प्राप्त करना और दूसरा नियम स्वयं में विश्वास जगाना होता है। किसी भी कार्य में सफलता के लिए मन का शांत होना जरूरी है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि क्रोध से बुद्धि का नाश हो जाता है। जो बुद्धिहीन होता है वह स्वयं का ही सर्वनाश कर लेता है। जो व्यक्ति संदेह या संशय करने वाला होता है उसे कभी भी सुख और शांति नहीं मिलती। वह स्वयं का ही विनाश करता है। ना उसे इस लोक में सुख मिलता है और ना ही परलोक में। जो व्यक्ति संदेह रहित होकर कार्य करते हैं वही सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यदि कार्य में सफलता चाहिए तो फिर संशय ना करें। विषयों और वस्तुओं के प्रति अपनी आसक्ति या लगाव को ना रखें। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आपका उनसे लगाव होगा। इनके प्रति एक इच्छा जन्म ले लेगी। उसकी पूर्ति ना होने पर क्रोध होगा। ये बातें आपको सफलता के पथ से भ्रमित कर देंगे। ऐसे में आप इसका पालन करें। जीवन एक मेला है जिसमें सुख दुख के झमेले लगे रहते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा कठिन समय भी आता है जब व्यक्ति निराश हो जाता है। ऐसे समय पर यदि धैर्य से काम लिया जाए और खुद को प्रेरित करके रखा जाए तो सफलता भी आपकी दहलीज पर दस्तक देती है। जब अर्जुन कौरवों के विरुद्ध युद्ध नहीं करना चाहते थे तब श्री कृष्ण ने कहा कि तुम निडर होकर युद्ध करो। यदि मारे गए तो स्वर्ग मिलेगा और जीत गए तो धरती पर राज करोगे। व्यक्ति को कभी भी अपने कर्मों पर संदेह नहीं करना चाहिए। इसलिए सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो जो भी कार्य करें उसे पूरे विश्वास के साथ बिना किसी संदेह के पूरा करें। मनुष्य का किसी भी वस्तु के प्रति अत्यधिक लगाव ही दुख और असफलता का कारण बनता है। इसलिए मनुष्य को अत्यधिक लगाव से बचना चाहिए। अपनी इच्छा की शक्ति से अपने आप को नया आकार दें। अपने आप को कभी भी स्व इच्छा से नीचा ना होने दें। इच्छा ही आत्मा की एकमात्र मित्र और एकमात्र शत्रु है। जिन्होंने खुद को जीत लिया उनके लिए इच्छा एक मित्र है, लेकिन यह उन लोगों का दुश्मन है जिन्होंने अपने भीतर आत्मा को नहीं पाया है। सर्वोच्च वास्तविकता उन लोगों की चेतना में प्रकट होती है जिन्होंने खुद को जीत लिया है। जीवन में सफल बनने के लिए
व्यर्थ की चिंता के साथ साथ भविष्य के बारे में भी नहीं सोचना चाहिए। हमें हमेशा अपने वर्तमान को बेहतर बनाना चाहिए। यदि आप अपने वर्तमान को संवार लेते हैं तो आपका भविष्य अपने आप ही बेहतर बन जाएगा। इसके अलावा जीवन में कभी भी अनुशासनहीन नहीं होना चाहिए। आपको अपने भीतर विश्वास करना होगा कि आप ही अपने सपने को साकार करने वाले हैं। आप सफल होने वाले हैं। आप अपने सपने को जी रहे होंगे। आपको यह महसूस करना होगा कि आप इसके हकदार हैं। आपको यह मिलना ही चाहिए। आपको अपने अंदर खड़ा होना होगा और खुद से कहना होगा कि मैं ये कर सकता हूँ। मैं अपने खिलाफ आने वाली किसी भी चीज पर विजय प्राप्त कर सकता हूँ। आपके राह में बहुत से रोड़े आएंगे। आपके आसपास ऐसे लोग होंगे जो आपको रुकने के लिए कहेंगे। आपके सामने चुनौतियां होंगी जो आपको रुकने के लिए कहेंगी। लेकिन याद रखिए, जो महान होते हैं उन्हें सफलताओं से परिभाषित नहीं किया जाता। उन्हें इस बात से परिभाषित किया जाता है कि वे अपनी असफलताओं से बाहर निकलकर कैसे सितारों की तरह चमके। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। खुश रहें, अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण।